राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मास महत्यम मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 26। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, रुद्राक्ष की महिमा, आंखें के फल की महिमा, प्रेतों की कथा और तुलसी दल का महात्म्य। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और रुद्राक्ष की महिमा क्या है, तुलसी जी का महात्म्य क्या है। ब्राह्मणों ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, इस मृतलोक में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्य के द्वारा पूजनीय करने योग्य, मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र होता है। व्यास जी बोले, हे विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मस्तक पर और हृदय पर, बाहों में रुद्राक्ष धारण करता है, इस संसार में साक्षात भगवान शंकर जी के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथियों से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो भी व्यक्ति जाप करता है, दान करता है, स्तोत्र मंत्रों का उच्चारण करता है, देवताओं का पूजन करता है, दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है, वह सब अक्षय हो जाता है और उसको पाप का क्षय हो जाता है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बताता हूँ, सुनो। ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनना। उसका जो रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष की माला है, उसके लक्षण क्या हैं। तुम लोग मोक्ष मार्ग को प्राप्त करोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह ना हो, जिसमें कीड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो, जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गूंथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, अथवा शूद्र या नीच मनुष्य जैसे गुथा हो, तो ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, एक ओर से बड़ी और छोटी नक्षत्रों की शोभा धारण करने वाली, सुमेर से युक्त सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध हो, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला का जाप करना चाहिए। उपयुक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मध्यमा उंगली से लगे हुए दोनों को अंगूठे से सरकाते हुए जाप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचकर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। जो सबसे ऊपर की एक मोती होती है, दाना होता है, उसको कभी भी नहीं जपा जाता, उसको छोड़ दिया जाता, फिर माला घुमाई जाती है, तब माला फिर फेरी जाती है। वैदिक पुराण और आगमोत जितने भी मंत्र हैं, सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अवशिष्ट फल के उत्पादक और मोक्ष के लाभदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से जल को मस्तक पर धारण करते हैं, जो रुद्राक्ष की माला को या रुद्राक्ष को जल में गलाकर उसका जल का सेवन करते हैं, या रुद्राक्ष के चूते हुए जल से मस्तक पर धारण करते हैं, वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष की माला एक एक बीज एक एक देवता के समान होते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है, वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई, वह इतना पवित्र कैसे हुआ। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने
अंतरिक्षचारी नगर में छिप गया। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवता के निवेदन करने पर भगवान शंकर जी ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से छूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की कुछ बूंद टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। उसके पश्चात एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवादिदेव भगवान शंकर जी को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा कि पिताजी, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने और उसको धारण करने से या उसको स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान शंकर जी के बूंद से प्रकट हुआ और उसकी माला से जप करने से, उच्चारण करने से, स्पर्श करने से, उसका जल पीने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करे और मर जाए तो वो रुद्र स्वरूप हो भगवान शिव जी के कैलाश धाम को जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो क्या ही कहना और क्या ही कहा जाए। जो मनुष्य मस्तक पर हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करते चलता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 मुख तक होते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वो मेरे सम्मान हो जाता है। इसलिए कार्तिक के पुत्र, तुम मेरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को कैलाश पर ही आता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष को माला धारण करता है वो सेव, वैष्णव, सातक, गणेश का उपासक, सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता है या किसी को सुनाता है या फिर सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष का लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे जगदीश्वर पिताजी, मैं अन्याय फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए ये बताइए कि कौन से फल उत्तम होते हैं, कौन कौन से फल सबसे प्रिय हैं और उत्तम है। भगवान शंकर जी ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु नारायण जी को प्रसन्न करने वाला शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से आंवले के जल से जो भी स्नान करता है दरिद्रता दूर होती है, सब प्रकार ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वो दैत्य और राक्षस नहीं होते। एकादशी के दिन एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई भी विशेष महत्व नहीं रखते। एक आंवला सबसे महत्वपूर्ण और महात्म्य रखता है। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी हो या फिर कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, आंवले के जल से स्नान करने से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह विष्णु लोक में सम्मानित होकर बैकुंठ धाम को जाता है। षडानन जो आंवले के रस से सदा अपने केस को साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। षडानंद कार्तिकेय जी ने
सबसे फलों में उत्तम फल पूछा है, आंवले का फल है। कहते हैं कि जो भी स्नान करता है, अपने केश को धोता है या साफ करता है, तो वो अपने माता का स्तन दूध नहीं पीता। आंवले के दर्शन से, आंवले के स्पर्श से, उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है, वहाँ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं और घर में ब्रह्मा लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवले का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जो आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है। उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु नारायण जी बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं होता, जितना आंवले के मुरब्बे को अर्पण करने से होता है। स्कंद योगी मुनि ज्ञानियों ने जो गति प्राप्त की, वही आंवले का सेवन करने और मनुष्य को भी फल मिलता है। तीर्थों में वास और तीर्थ की यात्रा करने से, अनेक प्रकार के व्रतों से मनुष्य की जो गति प्राप्त होती है, वही आंवले के फल का सेवन करने से मिल जाता है। हे सदानंद कार्तिकेय, प्रत्येक रविवार और सप्तमी तिथि को आंवले के फल का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। रविवार को और सप्तमी को आंवले को स्पर्श नहीं करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार, षष्ठी यानी छठी, प्रतिपदा, नवमी, अमावस को आंवले को दूर से परित्याग करना उचित है। जिस मृत के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल होता है, विष्णु लोक को जाता है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन, शुक्रवार को, छठी को, प्रतिपदा, नवमी, अमावस को आंवले का दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए, उस दिन भी नहीं छूना चाहिए। तो जिस मृतक के मुख में, नाक, कान में, बालों में आंवले का फल होता है, तो विष्णु लोक को ही जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है, उसे परम पद अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र जितने भी पाप होते हैं और जितने भी पापी जंतु होते हैं, वे भाग जाते हैं। कठोर दुष्ट ग्रह पलायन भी कर जाते हैं। पूर्व काल की बात है, एक चंडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृग और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे हुए थे आंवले के। चंडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चला गया। उसके पश्चात संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण, यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किंतु उसे ले ना जा सके। वह महान बलवान थे, तथापि उस मृतक चंडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़ ले जाने में असमर्थ रहा, तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले कि ज्ञानी महर्षि, चंडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग उससे, यमराज की सेवक, उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के भी नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरा और ये मेरा है और ये मरा है, ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने को शक्ति नहीं रखते हैं। और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति हो रहा है, प्रतीत इतना बलवान हो रहा है कि उसको हम छू नहीं सकते। उसकी ओर दृष्टिपात करना भी बड़ा कठिन हो रहा है। मुनि ने कहा कि प्रेतगण, इस चंडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूटने से उसके संपर्क में ही उसकी मृत्यु हो गई और वह पृथ्वी पे गिरा। पृथ्वी पे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु काल में भी इसके पास बहुत से फल बिखरे पड़े हुए थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ, इसलिए ये दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। प्रेत बोल पड़ते हैं कि हे मुनीश्वर,
हे मुनि, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जहाँ तक ये विष्णु लोक से विमान नहीं आता, वहां तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जब तक विष्णु विमान नहीं आता तब तक आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। जहाँ वेद और अनेक प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराण और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी ठहर नहीं सकते। यज्ञ, होम, जप, देव पूजा आदि शुभ कार्य हमारे लिए ठहरना असंभव है। इसलिए हमें ये बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनि से प्राप्त होते हुए हमें मनुष्य कौन से प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, कि कौन सा हम ऐसा कर्म करते हैं कि हम प्रेत योनि में चले जाते हैं। हमें ये सुनने की इच्छा है। और उनका शरीर विकृत क्यों हो जाता है? ब्रह्म ऋषि मुनि ने कहा कि जो झूठी गवाही देता है, वध करता है, बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी कार्य में दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में या शुभ कामों में बाधा पहुंचाते हैं, वो ज्येष्ठ ब्राह्मणों को दिए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान में रुकावट डाल देते हैं, तो वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे बेलों को कष्ट दे उनसे बोझ ढोने का काम करके उनकी रक्षा नहीं करते, वे अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके असत्य बोलते हैं, व्रत भंग करते हैं। जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब पृथ्वी पर काम के अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा, मामा आदि सदाचारणी अपने कुटुंबी को, कन्या, साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वह भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मण, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मण मुनि ने कहा कि जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थ के जल में स्नान और शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, जो वेदों के अक्षर, सूतक, स्तोत्र, मंत्र, वेद आदि का जाप करते हैं, पूजन करते हैं, देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत में नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुने, पढ़े और पढ़ाने से, सुनने से, श्रवण करने से, अनेक प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से, रुद्राक्ष की माला धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं, जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वह प्रेत योनियों को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाते हैं, आंवले के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षि, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान भी जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ, इसलिए आप हमारा कल्याण कीजिए। धीर महात्मा, जिस उपाय से हम सब लोगों की प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए, उसका उपदेश कीजिए। आप लोगों की हम शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, मुनि बोलते हैं, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण करो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायान, और पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ फल नहीं मिलता, वे लोग उन्हें आंवले के भक्षण करने से मिल जाता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी, अब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? महादेव जी ने कहा, सदानंद कार्तिकेय, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है। उसका ज्ञान लुप्त रहता है, वह अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती है। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू न आने वाली हो,
जिस घर की मालकिन सहज ही काबू न आने वाली, पवित्रता संयम से रहित गुरुजनों के द्वारा निकाली हुई दुराचारणी होती है, वे प्रेत रहा करती हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता पिता गुरु देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वामगर्मी से जो लोगों के गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर या तलवार या छुरा भोंक कर उसको जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं, वो प्रेत योनि में ही और प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चंडाल योनि के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते हैं, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और वेद पूजा नहीं करते, मंत्र स्नान होने से रहकर गुरु पत्नी गमन प्रवत करते हैं, तो जो दुर्गति पड़ी हुई चंडाल आदि स्त्रियों से समागम करते हैं, ये प्रेत होते हैं। मलेच्छों के देश में जिनको मृत्यु होती है, जो मलेच्छ के समान आचरण करते हैं, स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्री की रक्षा नहीं होती, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो साधु से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्य आत्मा अतिथि के रूप में घर आए हुए ब्राह्मणों को लौटा देते हैं, सत्कार नहीं करते, वे मलेच्छ होते हैं। गाय बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं। जो लोग झूठे होते हैं और झूठे सकोरे के आदि शरीर के मूल मंत्र तीर्थ भूमि के गिराते हैं, वे निसंदेह प्रेत हो जाते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेतों में निवास करने के लिए चंडाल योनि में जन्म लेती है। और जो भी अपने पति को धोखा देकर स्वयं मिठाई खाती है, वह पापचारिणी स्त्री चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती है। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की वस्तु लेकर उन्हें अपनी अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वह प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान प्रतिदिन श्रवण करता है और संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु जी के लोक में सम्मानित होता है, वह सदा ही लोगों में, विशेषों में, वैष्णवों में आंवलों की महत्तम श्रवण करता है। वह भगवान विष्णु जी के साजुष्य को प्राप्त होता है और ऐसा पौराणिक कथा है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि प्रभु पिताजी, रुद्राक्ष और आंवला, इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया और बहुत अच्छे से जाना और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान कर देता है। महादेव बोलते हैं, बेटा कार्तिकेय, सब प्रकार के पत्ते और पुष्पों की उपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली शुद्ध श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। वैष्णवी नाम धारण करने वाली, वह संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली। भगवान विष्णु जी ने पूर्व काल में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए तुलसी जी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प, जो तुलसी मंजरी होती है, वो धर्म को प्रतिष्ठित करती है। जैसे भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी और मैं दोनों ही प्रिय हैं, उसी प्रकार ये तुलसी देवी भी परम प्रिय हैं। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी के बिना दूसरे फलों और पत्तों, चंदन आदि के जैसे कि भगवान विष्णु जी के उतना ही संतोष होता है जो उनको तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी समर्पित करता है। भगवान जी को बहुत प्रिय है। उसे दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि का सब पूर्ण कर लिए हो। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग सामग्री, यक्ष, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, धान्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता, ये सब कुछ समझता है। और जैसे पुण्यशीला गंगा मुक्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करने वाली ही है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों को द्वारा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए तो उसके पुण्य का फल वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वह भगवान श्री कृष्ण की
समीपता और वह ब्रह्मा लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी जी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र मंत्र आदि का जाप करता है, पाठ करता है, वह सब अत्यंत गुणा फल देने वाली अनंत अनंत गुणा फल देती है। प्रेत हो, पिशाच हो, कुष्मांड हो, ब्रह्म राक्षस हो, भूत दैत्य या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भी पिशाच बन जाता है, वह सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप हो तो खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी जी के वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा, हरि नारायण की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यह कहा कि अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो भगवान की प्रतिमा और शालिग्राम पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए गए तुलसी को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पापों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण, धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करती। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है, वह स्वयं भी आचरण करता है, भगवान लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान विष्णु जी को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी जी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करता है। जिसने तुलसी का सेवन किया हो, तुलसी की पूजन की हो, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए हे सदानंद कार्तिकेय, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों को परित्याग करता है, वो पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजस्य यज्ञ, भांति भांति के व्रत, अनेक अनुष्ठान करने से धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त होता है, वही उसे तुलसी का सेवन से और तुलसी की सेवा करने से, तुलसी को अर्पित करने से उसको मिल जाता है। तुलसी जी के एक पत्र से श्री हरि जी की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तत्व को प्राप्त करता है। उसके लिए अन्याय शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा या तुलसी की काष्ठ कोमल पत्तों से भगवान हरि विष्णु नारायण जी को पूजन किया हो, दीपक प्रज्वलित किया हो या उनको समर्पित किया हो, एकादशी के दिन तुलसी की काष्ठ से उनका पूजन करना, दीपक प्रज्वलित करना, भगवान विष्णु की पूजा की है, तो वह कभी माता का दूध नहीं पीता और वह सदैव ही विष्णु लोक को जाता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दल के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि जी की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बताए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो मैं तुम्हें बहुत अधिक समय लगने पर भी नहीं हो सकता है। अगर संपूर्ण गुणों का वर्णन भी करूँ तो बहुत अधिक समय भी लगे तो भी नहीं बता सकता। ये संचय जो तुलसी का संचय करता है, तुलसी का रोपण करता है, तुलसी के पूजन करता है, तुलसी दल से हरि जी का, नारायण जी का स्पर्श कराता है, उनको तुलसी दल समर्पित करता है, तुलसी मंजरी समर्पित करता है, तुलसी से स्नान करता है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या की तिथि के दिन जो भी व्यक्ति एकादशी की काष्ठ को पानी में जल में मिला करके स्नान करता है, तो उसको परम पुण्य प्राप्त होता है और वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आंवले के रस से स्नान करना, आंवले का सेवन करना, आंवले के वृक्ष की पूजन करना, आंवले को रोपण करना, आंवले को श्री हरि नारायण जी को समर्पित करना, आंवले का मुरब्बा ठाकुर जी को समर्पित करना उनको बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष की माला को धारण करना, रुद्राक्ष की माला को समर्पित करना, रुद्राक्ष से चूते हुए जल को धारण करना, पीना, या फिर रुद्राक्ष को ठाकुर जी को समर्पित करना श्री शंकर जी को बहुत प्रिय है। शंकर जी को रुद्राक्ष जो उत्पन्न हुआ है, शंकर जी के एक बूंद से प्रकट हुआ है, उनके पसीने से प्रकट हुआ है। तो शंकर जी भगवान को, महादेव पिताजी को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। कहते हैं कि कितने भी घोर से घोर पाप किए हों, रोग हो, शरीर में मुक्ति मिल जाती है, हमारे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, जितने हमारे पाप होते हैं, पातक होते हैं, वो सब विनाश हो जाते हैं। तो रुद्राक्ष का माला धारण करो। रुद्राक्ष की माला से अगर हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु का नाम करते हैं, तो आपको
हजार अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति से भी कई गुना ज़्यादा वो हमें फल प्राप्त होता है। और कैलाश धाम पर, बैकुंठ धाम पर ही ठाकुर जी के पास जाते हैं। वे पूर्व जन्म के किए हुए पाप हो, जन्म हो, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी तुलसी का पत्र धारण करता है, रुद्राक्ष धारण करता है, षडानंद कार्तिक के इस पाठ को करने से, तुलसी का रोपण करने से, पूजन करने से, रुद्राक्ष की पूजन करने से, रुद्राक्ष का जल धारण करने से, चंदन का टीका लगाने से, मंत्रों को उच्चारण करने से, हरि नारायण को समर्पित करने से उसके पुरुष को कभी भी रोग नहीं सताते। और जो भी पाठ करता है, पढ़ता है, जप करता है, मंत्र करता है, अज्ञान उसके निकट नहीं आती। कभी भी उसको कोई रोग नहीं सताता, कभी भी उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसकी सदा विजय होती है। ठाकुर जी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है तुलसी की माला। उनको धारण करें एकादशी के दिन। कभी भी जो आपकी तुलसी जी की काष्ठ जैसे सूख जाती है ठंड में, अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि ठंड में सूख जाती हैं, तो तुलसी की काष्ठ को रख के आप उसको दीपक प्रज्वलित करने के लिए उसमें लाल कलावा बांध लीजिए या रुई लपेट लीजिए और घी का दीपक प्रज्वलित कर ले। चाहे एकादशी, चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, एकादशी के दिन तुलसी की काष्ठ से दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो ठाकुर जी को बहुत बहुत पुण्य फल प्राप्त करते हैं हमें, और उन्हें बहुत सुख प्रदान होता है। ठाकुर जी को काष्ठ, तुलसी जी को भी बहुत सुख प्रदान होता है कि वो ठाकुर जी को प्रसन्न कर रही हैं और उनको आनंद प्रदान कर रही हैं। तो ये तो हो गई तुलसी जी की बात। और रुद्राक्ष की माला धारण करने से भगवान श्री शंकर नारायण जी की, महादेव पिता जी की कृपा हम पर बनी रहती है। रुद्राक्ष का धारण अगर जो भी व्यक्ति करता है या रुद्राक्ष का जल पीता है, तुलसी जी का भी जल जो भी पीता है या तुलसी जी का पत्र सेवन करता है, उसे कभी कोई रोग नहीं सताते हैं। ठाकुर जी की कृपा और शंकर जी की कृपा बनी रहती है। अगन मास महात्म्य मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 26 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।